नमस्कार मित्रों, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की ओर से एक नई अपडेट सामने आ रही है। इसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह एक विज्ञप्ति है जिसका राजकाज रेफरेंस नंबर यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। इस विज्ञप्ति के अनुसार क्या कथन है जेडीए का, ये देख लेते हैं। अटल विहार एवं गोविंद विहार आवासीय योजनाओं के भूखंडों के लौटे से आवंटन हेतु जारी आवेदन प्रक्रिया एवं नियम व शर्तों की आवेदन पुस्तिका में निम्नानुसार संशोधन अथवा विलोपन किया जाता है। ठीक, पहला बिंदु लेते हैं। आवेदन पुस्तिका की सामान्य शर्तों के बिंदु संख्या 1.16 और 6.4 में उल्लेखित आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि के स्थान पर आवंटन मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि पढ़ा जाए। तो यहां पर एक शब्द परिवर्तित हुआ है, जारी के स्थान पर प्राप्त। तो इसको आप देख लीजिएगा, मात्र जारी के स्थान पर प्राप्त, यह थोड़ा सा यहां पे चेंज हुआ है 1.16 में और 6.4 में। ठीक है, अगला बिंदु है आवेदन पुस्तिका की पात्रता के बिंदु संख्या 3.4 एवं 3.5 को विलोपित यानी डिलीट, अंग्रेजी में कहें तो डिलीट किया जाता है। अब देखो, दो बिंदु डिलीट हो गए हैं, इनके बारे में बार बार प्रश्न लोगों के आ रहे थे, तो इन बिंदुओं को भी आपके समक्ष रखूंगा। जो मूल पुस्तिका है, आवेदन पुस्तिका जिसमें जो नियमावली है, उन दोनों नियमों को आपके समक्ष रख रहा हूं। 3.4 और 3.5 इन दोनों को विलोपित कर दिया गया है। बिंदु संख्या 3.4 और 3.5 को देखते हैं। आवेदक का स्वयं एवं उसकी पत्नी अथवा उसके पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो में कोई आवासीय भूखंड अथवा मकान लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड पर नहीं होना चाहिए। यह बिंदु जेडीए ने विलोपित कर दिया है। 3.5 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान अथवा भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो, यह भी विलोपित कर दिया गया है, यानी ये दोनों बिंदु डिलीट हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, कई लोग इस बारे में बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई हमारा मकान है, मम्मी के नाम है, पापा के नाम है, पहले लिया था अथवा फ्लैट है। तो ये सब शंकाएं आपकी दूर हो गई है। क्यों? क्योंकि 3.4 और 3.5 को विलोपित कर दिया गया है। तीसरा बिंदु, आवेदन पुस्तिका के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बिंदु संख्या 10.3 में भूखंड आवंटन के 5 वर्ष की अवधि को कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्ष पढ़ा जाए। देखो, 10.3 में 5 वर्ष लिखा हुआ है, उसके स्थान पर 7 वर्ष पढ़ा जाएगा। भूखंड आवंटी को भूखंड आवंटन के 5 साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखंड का आवंटन निरस्त समझा जाएगा तथा आवंटी भविष्य में भूखंड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुए भूखंड को नियमित अथवा निर्माण स्वीकृति को बढ़ाए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे। तो भाई ठीक है, जेडीए ने एक आदेश निकाल करके 5 की जगह 7 वर्ष यहाँ पर कर दिया है। जो 5 साल लिखा हुआ है इसके स्थान पर 7 साल माना जाएगा। बिंदु संख्या 4 को देखते हैं। आवेदन पुस्तिका के परिशिष्ट फर्स्ट को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित के लिए प्रशासनिक और राजस्व शब्दावली है सब्स्टिट्यूट। आइए परिशिष्ट 1 को देखते हैं। समस्त आवेदकों के लिए एक शपथ लागू की गई है। मैं, फिर इसमें आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आप क्या हैं, पुत्र, पत्नी अथवा पुत्री, तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपकी आयु आ जाएगी, तो यहाँ निवास स्थान का पता आ जाएगा। फिर है शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं अथवा करती हूं,
कि बिंदु नंबर 1, मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं। दूसरा, यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जाएंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा अथवा कर दूंगी। चूंकि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी आपसे प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे तब मैं प्रमाण पत्र दे दूंगा अथवा दे दूंगी। एक तो आपकी कैटेगरी का और एक राजस्थान का मूल निवासी होने का। बिंदु संख्या 3, यह कि मैंने सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी, राजस्थान राज्य कर्मचारी अथवा सैनिक अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा विकलांग अथवा अधिस्वीकृत पत्रकार में आवेदन किया है, जिसकी मैं पात्रता रखता हूं अथवा रखती हूं। इस संबंध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जाएंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा अथवा कर दूंगी। एक भैया का कमेंट आ रहा था कि भाई मैं दिव्यांग हूं, मुझे अपना सर्टिफिकेट कब प्रस्तुत करना है। तो जब भी आपसे जयपुर विकास प्राधिकरण मांगे तब आपको यह प्रस्तुत करना है। बिंदु संख्या 4, उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखंड निरस्त किया जा सकेगा। यह आपको शपथ पत्र देना है। अगर आप समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके तो जो भूखंड आपको आवंटन हुआ है वह निरस्त किया जा सकेगा, ऐसा आप शपथ पत्र लगाएंगे। और नीचे हस्ताक्षर शपथ गृहीता। तो मित्रों, इस प्रकार से नवीन अपडेट जो था मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आप सभी लोग अपने विवेकानुसार निर्णय करके आवेदन करें। इसके लिए चैनल का कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं है। आप स्वयं जेडीए में संपर्क करें, नियमावली को पढ़ें, ध्यान से देखें और समझें, तभी आवेदन करें। धन्यवाद।